स्वामी देव स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी गाथा के रूप में समझा और बता रहे हैं कि मुक्ति कब मिलेगी। बैंक वाले बाबूजी क्या कहा मैंने? मुक्ति हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, पर वो कैसे हो, किस कंडीशन में हो और कब हो, हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं संसार से निकल जाऊं, अनंत सुख की प्राप्ति करूं, अनंत ज्ञान की प्राप्ति करूं और मेरा जीवन एक बार इन्विटेशन हो जाए, उसके बाद दोबारा वहां से आना जाने वाला सिस्टम ना हो, पर प्रयास नहीं करता। चाहता तो सब कुछ है, एक ही झटके में माता जी बन जाए, एक ही झटके में महाराज बन जाए, एक ही झटके में करोड़पति बन जाए, एक ही झटके में सब कुछ कर ले। जिस दिन अनंत चौदस का दिन हो उस दिन देखो आप, ऐसा लगता है कि कल ये दीक्षा ले, लेकिन सुबह 4 बजे से हम सबको कोका कोला पी लेता है। मतलब चेहरा कुछ, वचन में कुछ, मन में कुछ, अंतरंग में कुछ, बाहर कुछ, पता नहीं कैसे परिणामों से अपना जीवन जीता है। उसके बहुत अच्छी गाथा यहाँ पर आचार्य कुलकुल देव स्वामी महाराज कहते हैं, या परमात्मा एक एवं हम यो हम सा परमात्म अह मेको मयो पायसो नान्या किंचित विधि स्तुति। उन्होंने कहा मुक्ति कब मिलेगी? भगवान जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूं। किसकी अपेक्षा से? रावता जी, किसकी अपेक्षा से? हाथ जोड़कर बोलो, आत्मा की अपेक्षा से। जैसे हम हैं, जैसे भगवान हैं, वैसे ही हम भी हैं। सिर्फ 8 कर्म इस आत्मा में लगे हैं, कहने के लिए 8 हैं, लेकिन इसके 148 प्रकृतियां हैं। कितनी है? फिर उसके भी भेद प्रभेद है। कहने के लिए बेनाड़ा फैमिली 1 है, लेकिन भाई कितने हैं? 5। पत्नी कितनी है? 5। फिर बच्चे कितने हैं? 40। फिर नाती पोते कितने हैं? 80। फिर उनकी बहुएं कितनी हैं? बोले 20। तो मिडिल के कितने हो गए? 125 लोगों की फैमिली। कहने के लिए आप क्या कहते थे? हम बेनाड़ा है, हम रावता है, हम कोयल है, हम जयसवाल है, हम पल्लीवाल है, लेकिन पेड़ एक है, तने पत्ते फल फूल पत्ती ये अलग है। इसी प्रकार कर्म एक, भेद 8, उत्तर भेद अनेक। क्या समझ में आया? ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान से हम कहते हैं कि भगवान जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। यहाँ तो 2 हो गए, और आप कहते हो ध्यान अकेले करो, और ध्यान के लिए भी आया है एकांते सामायिक। क्या शब्द आया? आज जोड़कर बोलो, एकांते सामायिक। सामायिक कैसी होनी चाहिए? डॉक्टर रुचि जी, सामायिक कैसी होनी चाहिए? एकांत में, एक मच्छर ना हो, दंश मशक। क्या कहा? मच्छर को क्या कहते हैं? दंश मशक। चींटी मक्खी नहीं हो और विजाती व्यक्ति ना हो। जैसे हम जेंट्स हैं तो वहां लेडीज ना हो, और अगर लेडीज हो तो वहां जेंट्स ना हो। या तीसरा व्यक्ति जो आप लोग जानते हैं, जिन्हें आप 6 नंबर कहते हैं, वो भी उस स्थान पर ना हो। कोई हल्ला ना हो, डू नॉट डिस्टर्ब। किसी प्रकार का कोई भी ध्यान में किसी भी प्रकार से कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे स्थान पर, निर्जन वन पर, निर्जन घर पर, निर्जन कमरे में कोई ना हो, ऐसे स्थान पर ध्यान करिए। ये आचार्यों ने लिख दिया। कौन से ग्रंथ में लिख दिया? ज्ञानार्णव ग्रंथ में। उसमें टोटल ध्यान का विषय, शुक्ल ध्यान क्या है, कौन सा धर्म ध्यान है, कौन सा आर्ट ध्यान है, कौन सा रौद्र ध्यान है। बाकी ध्यान को करना पड़ता है, ये अपने आप होते हैं। आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान सुबह से आपने कम से कम 50 बार कर लिया होगा और तुम्हें पता भी नहीं चला। धर्म ध्यान करने के लिए समय निकालना पड़ता है, और गलत ध्यान करने के लिए समय निकल जाता है अपने आप। अभी देखना, जैसे मैं कहूंगा भगवान शांतिनाथ की जय, तुरंत आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कितने मैसेज आए,
किसका फोन आया, चलो घर चलना है, लो खाना खाना है, चलो घूमने जाना है, अरे ये शॉपिंग करना है। ये कौन से ध्यान है? आर्थ और परिणाम बढ़ाने के। और मंदिर आना है, ये शुभ ध्यान है, धर्म ध्यान की भेद है। और इससे शुभ का आश्रय होगा। जो व्यक्ति शुभ का प्रतिदिन आश्रय करता है उसका मरण भी सल्लेखना समाधि पूर्वक होगा। जिसने कंटिन्यू ध्यान किया, किसका? शुभ का, अशुभ का नहीं। पानी ज्यादा बग रहा है, आपने ज्यादा फेंका, अनर्थ दंड किया, बार बार कपड़े धोए, बार बार मुंह धोया, बार बार खाना खाया, बार बार भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं, फिर भोजन करके आए और किसी ने थाली रख दी, मना नहीं कर पा रहे व्यवहारिकता के कारण, और फिर धीरे से मुंह में डाल लिया, धीरे से फिर खा लिया। कपड़े पहने थे, एक कपड़े से पूरा दिन निकल सकता है, लेकिन फिर भी बदल लिया, फिर मैचिंग कर ली, फिर अवस्थाएं बदल ली, अनर्थ ही अनर्थ कर लिया। ये हिंसात्मक ध्यान जो है ये आपकी समाधि संलेखना में कारण नहीं बनेगा। नियम से आपको कुछ ना कुछ विकल्प याद कराएगा। आचार्य कहते हैं जब दो रहोगे तो ध्यान कैसे करोगे? यहां आचार्य कहते हैं जब तक अकेले रहोगे तभी ध्यान करोगे। आचार्य खुद 5 स्वामी महाराज कहते हैं मैं खुद भगवान। क्या कह रहे हैं? मैं खुद भगवान हूं। जिस समय जीव अपनी आत्मा में एकाग्र होकर ध्यान मग्न होगा उसी समय उसको मुक्ति मिल जाएगी। कितनी प्यारी बात, ध्यान की बात बता रहे हैं। मुनि महाराज थे, सैकड़ों साल की साधना थी। कितनी साल की? हम तो 40-50 साल के हैं, ये 70-80 साल के हैं, कोई 90 साल का है। उस समय सैकड़ों वर्ष की आयु होती थी। आज भी इस युग में 100+ वाले मिलेंगे आपको, यथा कथा पूरे आगरा में ढूंढो तो एक आदमी ले जाएंगे। इनके पिताजी 95 के, कोई 90 का, कोई 92 का। हमारे संघ में भी 94 वर्ष की आयु वाले साधक ने दीक्षा ली और समाधि संलेखना ली। अभी भी 92-93 साल के समय शिखर की यात्रा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है सैकड़ों वर्ष की साधना थी और साधना कर रहे थे, आराम से बैठे थे और अचानक से कोई व्यक्ति आया और उसने एक बहुत सुंदर लाल कलर का फल चढ़ा दिया। और जैसे चढ़ाया, आदमी की गंदी आदत भी होती है, महाराज आंख बंद करके बैठे हों, महाराज को जाप कर रहे हों या स्वाध्याय कर रहे हों, वो जरूर तेज आवाज में स्वर में बोलेगा और कहेगा, ऐसा प्रतीत होता है शायद वो अपना इंट्रो करा रहा है कि मैं आ चुका हूं। और हुआ भी ये, उस व्यक्ति ने फल चढ़ाया, उसने जोर से सुहा और बोला, महाराज बोल दो। महाराज तो बैठे थे अपने ध्यान में, समाधि संलेखना में, और अंतिम पड़ाव पर ही चल रहे थे। उन्होंने आंख खोली तो सबसे पहले क्या देखा? लाल फल, लाल कलर का, सैकड़ों साल की साधना। एक ताश के पत्तों से उसने महल तैयार किया था और लास्ट वाला पत्ता लगा के उसकी समाधि संलेखना हो जाती। मंदिर पूरा बनकर कंप्लीट था, शिखर पर बस चढ़ना था। अब हुआ क्या? साधक ने आंख खोली, फल दिखा, व्यक्ति नहीं दिखा, फल दिखा। फल दिखते ही विचार आया, दिख इतना सुंदर रहा है तो खाने में कितना सुंदर रहा। कितना सा विचार आया बताओ? देख इतना सुंदर रहा है, खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। और इतना सोचते ही, बोला भी नहीं, मांगा भी नहीं, कहा भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आंखों से देखा और विचारों में आया। और इतना बोलते ही महानुभाव के फल में जाकर कीड़ा बन गया। सैकड़ों साल की साधना, भाई सैकड़ों साल की तपस्या कहां चली गई? कुछ छोटे से फल में कीड़ा बन गए। और यही लोग देख रहे हैं कि क्या साधना करी, क्या गजब का परिणाम था। हमने नमोकार मत बोलते रहे और इन्होंने अपने प्राण छोड़े। एक बार छोड़ने वाले से तो पूछ लो उसने सुना कि नहीं सुना। एक बार पता तो करो, पूछो तो
कि आप सुन रहे हैं, आपके घर में भी माता पिता है, आपके घर में भी कोई समाधि संलेखना लेता है और हम बड़े धार्मिक हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नमोकार का टेप रिकॉर्ड लाते हैं और उसके कान पे ही रख देते हैं। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, एक ही भजन कितनी बार सुनते हो बताओ? कितनी बार सुनते हो बताओ? 2, 3, 4 बस। अब बार बार आपके कान में सिर्फ नमोकार मत सुनाया जाए, क्या करो? 22 समाधियां कराई, 22 संलेखना भी कराई। हमारे गुरुजी ने हमें सब कुछ सिखाया और कहा कि बेटा जिंदगी में कभी ऐसे पड़ाव आ जाए तो साधक के प्राण जा रहे हो तो संबोधन करना सुनाने से अच्छा है उसकी आत्मा को जागृत करना। अब नमोकार मत लगा तो दिया और अचानक कोई प्राण चले गए, आपने आकर के श्रद्धांजलि सभा रखी, विनयान्जलि सभा रखी और कहा हमारे पिता इतने अच्छे थे, अंत समय तक नमोकार मत सुन करके, हमारी माँ इतनी बढ़िया थी, अंत समय तक जाप सुंदर सुंदर भजन नमोकार मत के सुन के गई। एक बार उससे पूछो सुनी या जबरदस्ती सुनाया गया? अगर आप भी हो और आप भी भोजन करने बैठो तो अपने मन मुताबिक चीजें खाते हो, जबरदस्ती कोई मुंह में ठूसे तो यहां तक लाते हो, दांत नीचे लेते हो, हो गया बस। क्यों? कोई खिला रहा है ना तो खाओ ना, खाओ अच्छे से खाओ, कितना खाओ? मानो संलेखना चल रही है, आदमी की अपना जाती है। हमने झांसी में जब समाधि कर रहे थे तो जो साधक थे उनको नमोकार मत सुनाया, एक बार सुनाया, फिर पूछा महाराज कैसा लग रहा है और सुनाए? वो कह रहे थे हाँ, तब हमने सुनाया। वो कहते नहीं, कोई बात नहीं, हमने समाधि मार्ग सुनाए, हाँ सुनाओ। कुछ ऐसे भी साधक हैं जिन्होंने हमसे कहा आप नहीं सुनाएंगे, तो बोले कौन सुनाएगा? बोले हम खुद सुनाएंगे। मैंने कहा सुनाओ, तो कहने लगे दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं देहांत के समय में तुमको ना भूलना। मैंने कहा वाह, ये है समाधि संलेखना। सोए हुए को नमोकार मत सुनाना अलग बात है और जागती अवस्था में खुद बोलना ये अलग बात है। ये है साधक की अच्छी पहचान कि उसने जीवन जिया है, इसलिए जीने का आनंद आ रहा है। जिसने जीवन जिए नहीं, नमोकार मत सुने नहीं, तुमने तो जबरदस्ती इसको सुनाया, पकड़ के सुनाया, बोल कर सुनाया, हिला हिला कर सो रहा है तब भी सुना रहे, परिणाम नहीं बनते, बिगड़ते। आप अच्छे से सुनाओ ना, प्यार से सुनाओ, एक एक शब्द बोलो, प्यार से बोलो, समझा कर बोलो, तीर्थ बनना याद कराओ, शिखर जी बना कराओ, कभी पाओ सब्जेक्ट चेंज करके उस मन डायवर्ट करो धर्म ध्यान की, अशुभ से हटाकर किस पे ले जाओ? सुख पर ले जाओ। उसका मन डायवर्ट होगा और अंत समय में उसकी हिचकियां आएगी, उल्टी सांसें चलेगी और वो साधक अपने इस देह को त्याग कर देगा। तो महानुभाव यहाँ कहते हैं जब तक भगवान स्वयं इन दोनों का होगा तब तक में खटपट होगी। बार बार देखोगे भगवान तो अपनी आत्मा को कब देखोगे? बार बार आंख को देखो। आचार्य कहते नहीं, एक बार देख लिया, आंख बंद करो, अब अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, डटोलो। इसीलिए आचार्य कहते हैं दो होंगे तो खटपट होगी, मेरी आत्मा ही स्वयं भगवान है, इसी में डूब जाओ तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। बार बार आंख खोल करके देखोगे, बार बार इधर उधर देखोगे, बार बार अपने आप को देखोगे, बार बार इधर उधर देखोगे, तो इससे मुक्ति होने वाली नहीं। वन टाइम देखिए भगवान को, आंख बंद कर लीजिए और डूब जाओ अपने उस आत्म स्वरूप में कि वहां से निकलना बाकी ना रहे। और जब निकलो तो ऐसा लगे क्या आनंद आया, इसी में सच्चा आनंद है, बाकी सब बेकार है। आचार्य कहते हैं मुनिलाज लोग योगी होते हैं, योग और योगी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या बोले उन्होंने? योग और योगी। मुनिराज लोग क्या होते हैं? योगी होते हैं। कौन से होते हैं?
और आप सब लोग तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाकर के ग्राउंड में बैठ करके योगा मैट पर क्या करते हैं? योग। आचार्य भगवान यहाँ कितना अच्छा बता रहे हैं। योग बोले तो मन वचन काया की क्रिया। क्या बोला मैंने? योग बोले तो मन वचन काया की क्रिया, और योगी बोले तो मन वचन काया तीनों को एक बना। क्या कहा मैंने? सामर्थ्य लेकिन मिक्स कितनी चीज है? दाल है, डाली है, लेकिन सब इस प्रकार योगी का मतलब मन वचन का एक करना, और योग का मतलब हुआ मन भी अलग है, वचन भी अलग है और काया भी अलग है। योग का मतलब होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग। हाथ पैर चलना उठना बैठना सांस लेना अनुलोम विलोम करना, ये कहलाता है योग। और इन सबको एक जगह एकत्रित करके ध्यान किया जाता है, उसे कहते हैं योगी। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं मनसा यत् वचन यत् कर्मण यत्, ये दुरात्मा व्यक्ति होता है। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ, और मन में एक विचार, वचन में अलग विचार और काया में अलग विचार। ये तो हो गया पाप बंध का कारण। और मनसा एकम, वचन एकम, कर्मणा एकम, ये महात्मा नाम मन वचन का एकार होगा, वही व्यक्ति महात्मा और योगी होगा। अगर आप हमसे भी पूछोगे तो हमारा मन एक है, हमारे वचन एक है और हमारी काया एक है। हमारे मन में कुछ नहीं चल रहा, वचन में कुछ ऐसा नहीं चल रहा, काया में ऐसा कुछ नहीं चल रहा। इसलिए हम जितने भी दिगंबर साधु हैं ये सब योगी हैं। क्या है? हमारा मन ही नहीं चल रहा। आप कितने अच्छे कहने लाकर रख दो, हमारा मन नहीं चलेगा। कितने अच्छे कपड़े वस्त्र आभूषण ला के रख दो तो भी मन नहीं चलेगा। बंडल बंडल पैसे रुपए के ला के रख दो, कोई नहीं छूने वाला। अभी 3-4 दिन एक कमरे में रुका, किसी का 100 का नोट गिर गया। क्या गिर गया? कोई आया होगा दर्शन करने, झुका होगा तो कुछ सामान निकाला और 100 का नोट गिर गया। मैं जैसी समाई करके कमंडल उठा करके लघु शंकर ले गया तो मुझे दिख गया तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 4 दिन तक वहीं पड़ा। कितने दिन तक? और आपके घर में पड़ा होता तो? घर में पड़ा होता तो क्या होता? तुम ही उनसे गिर जाती पहले, कोई देख तो नहीं रहा, फिर धीरे धीरे सरकती, धीरे सब मिल गए, तब फिर दबा लिया। कितना बड़ा आपने पाप कर्म का बंद वाला, लालच, छल कपट, मायाचारी, क्या क्या कर ली किसके कारण? सिर्फ 100 रुपए के। हमारा उसमें औचित्य नहीं था, हमने देखा तो पड़ा। मैंने कहा होगा 4 दिन जब आए तो मैंने एक व्यक्ति से कहा, मैंने कहा किसी के पैसे गिर गए थे। किसके? बोले हाँ महाराज जी, उस दिन मैंने दवाई निकाली थी जेब से, मेरे गिर गए। मैंने तुम्हारे तो ले जाओ। अगर मैं उठा कर रख देता कहीं तो उसका मन दुखित होता कि मेरे पैसे गायब हो गए। जहाँ स्वाभाविक है, जिसकी जहाँ चीज गिरे को एक बार देखने जरूर आता है, उसको पता चल गया, मिल गया। तो आचार्य भगवान यहाँ बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि वह मुनिराज योगी हैं। कब? जब वो संकल्प रहित है, विकल्प रहित हैं, अच्छे बुरे विचारों से परे हैं, निर्द्वंद हैं, कोई द्वंद नहीं है, कोई मोह नहीं है, निष्कंट है और नियत स्वभाव में ही मग्न है। ऐसे सतत निर्मल मन के मुनिराज अपने शुद्ध उपयोग और शुद्ध आत्म तत्व को एकाग्र चिंतन करते हैं। ये सब एक योगी में ही निर्धारित होते हैं। जिनके पास ऐसा मन होता है, ऐसे पवित्र विचार होते हैं, वही हमारे लिए योगी राज कहलाते हैं, दिगंबर संत कहलाते हैं। इसलिए महानुभाव उनसे शरीर से अंगूठे से निकलने वाली पुण्य वरगणाओं को छूने के लिए ही हम उनके चरणों को छूते हैं। उनकी जो वरगणाएं निकलेंगी तो आपके शरीर से टच होंगी, तो आपके अंदर भी जो विकल्प हैं वो खत्म होकर के सुंदर सुंदर विचार आ जाएं। आप देखिए, जब भी कभी आपको
या आपके शरीर को ठंडी लगती है तो आप किसका सहारा लेते हैं? आग का। गर्मी लगती है तो ठंड का। ऐसे ही साधु के शरीर से निकलने वाली आभा मंडल का हम भी सहारा लेते हैं। इस मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं ना तो सुबह सुबह भगवान के शरीर आभा मंडल से अंगूठों से निकलने वाली वरदनाएं हमारे शरीर से टच हो, हमारे अंदर भी शांति हो, हमारे विचार भी पवित्र हो। ये मंदिर में आने का मतलब ही ये है कि आधा एक घंटे के लिए हमारे विचार अच्छे रहे, गलत कामों में ना जाए। क्योंकि 24 घंटे अशुभ आश्रय तो आपने किया ही किया, 24 में 23 तो किया है और 24 में 1 घंटे जो मिले उस शुभ आश्रय के लिए। तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि संकल्प रहित विकल्प रहित जो जीवन है वो योगी का कहलाता है। इसलिए कोई मुझसे कहता है ये मकान कैसा बना, तो हम ये नहीं कहते कि बढ़िया बना। क्या? जोर से बोलो। किसी ने कहा ये कैसा बना, तो हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं, हम कहते हैं आशीर्वाद। क्या कहते हैं? क्यों भैया, महाराज जी इतना अच्छा मकान बनाया तो इसमें आशीर्वाद क्यों? ये बोलो ना बढ़िया बना। मैंने कहा जैसी मैंने कहा बढ़िया बना, तुमने छना पानी डाला चाहे अनछना, सब दोष किसको लगा? आपने ईंट कैसी लगाई, किसको लगा दोष? आपने पूछा हाल कैसा हुआ, हमने कहा ठीक हुआ। कैसा बना, तो हम नहीं कुछ बोलेंगे कैसे बना। अगर बोल दिया तो क्या लग गया? आरम सारम का। तुमने तो नहीं कही, किसी ने पूछी आपसे तो क्या कहा आपने? ठीक बना या ठीक हुआ? अच्छा बढ़िया, समझदार। कभी नहीं कह सकते। किसी ने अच्छे कपड़े पहने और उसने पूछ लिया कि हम महाराज जी कैसे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो हम भी ये नहीं कह सकते अच्छे लग रहे बुरे लग रहे। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें क्या करना। हम कभी बोल ही नहीं सकते, हमारे मुख को सिल दिया गया है। जैसे ही कपड़े हटे वैसे लफड़े खत्म हो गए। नो कपड़ा नो लफड़ा, सब चीजें अलग। कोई ये भी नहीं कह सकता महाराज जी मैं कैसा दिख रहा हूं, जैसे दिखते हो वैसे ही दिखोगे। अभी बोल लिया है वैसे हो जाओ। आधा एक घंटे की कहानी है, उसके बाद 0 घंटे। मन को वचन को एक करिए, योगी बनिए। योगी, योग मत करो, योग करोगे तो शरीर स्वस्थ होगा और योगी बनोगे तो मन स्वस्थ होगा, वचन स्वस्थ होगा और ये काय भी स्वस्थ होगा। और इसी के साथ अपनी आत्मा को भगवान बनने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। हम सबका पुरुषार्थ कम करने का है, महिलाओं को पुरुषार्थ डबल करना है। पहले तो स्त्री पर्याय का छेद और छेद के बाद मुनि और मुनि के बाद फिर मोक्ष। ये स्त्री पर्याय मिली है तो कहीं ना कहीं हमने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया और इन्हें किया था, इसलिए हमें ये जेंट्स की पर्याय मिली और जेंट्स में और मजबूती मिल गई कि हम सब लोग मुनि बन गए, और मजबूती मिल गई उपाध्याय बन गए, और मजबूती मिलेगी तो समाधि संलग्न अच्छी हो जाएगी। इसीलिए साधुओं को 24 घंटे नियम संयम त्याग तपस्या में बांध दिया गया कि आप इसी चीज में रहो तो अंत समय में तुम्हें यही चीज याद आए, बाकी सब चीजें नहीं आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। रेड सार की ये 100वीं नंबर की गाथा भी आज कंप्लीट हो